टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर बीजेपी हमलावर, कहा माफी मांगे टीएमसी नेता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा मिमिक्री किए जाने पर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेताओं ने कल्याण बनर्जी एवं विपक्ष के धरना प्रदर्शन पर उन्हें निशाने पर लिया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये दुखद एवं लोकतंत्र के लिए काला दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं इस घटना पर भाजपा नेताओं ने, सत्ता पक्ष के नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और संसद में हंगामा किया। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, कल जो ममता बनर्जी के सीनियर सांसद ने, कल्याण बनर्जी ने जो बदतमीजी किया, पहले उनके लिए कुछ स्टेटमेंट उसका होना चाहिए। वाई ममता बनर्जी चुप क्यों छुपा है? वो दिल्ली में आया है, वो देख रहे हैं कि कल जैसे हुआ है। राहुल गांधी उसका इंडिया गठबंधन का जो राहुल गांधी उसका वीडियो कर रहा है। एक शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट का एक रेस्पेक्ट का, सम्मान का संपर्क होता है, एक हृदय का संपर्क होते हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में चेयर करते हैं। उसके लिए ये जो दिखाया उन्होंने, तो तृणमूल पार्टी का मतलब ये उनका राज्यों में जो छात्र लोगों को ऐसा सिखा रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए, इसके लिए शास्ति होना चाहिए और ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। और आज जो उन्होंने आए हैं, ये पूरा नाटक है, ड्रामाबाजी है पूरा। ये लोग आके खुद का सांसद लेको क्यों नहीं वो बोलते हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होता है, चालू होता है, इतना चिल्लाते हैं, प्लेकार्ड लेके चिल्लाते हैं। सांसद का गरिमा उनको रखने का कोई दायित्व तो नहीं है। सब लोग अपने अपने बारे में, क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन करेंगे, अपने क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ये पार्लियामेंट चलाना ही नहीं देते हैं। अभी फिर 10 सांसद को लेके अभी गए हैं प्रधानमंत्री जी के पास, क्या उसके रुपए के लिए गए हैं? अभी तक 4,500 मनरेगा का जो पैसा है, अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। कहाँ पे उन्होंने खर्चा किया है? गरीब को पैसा मिलना है, गरीब को नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मिलना है गरीब को, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ दे रहे हैं? उसको हिसाब देना चाहिए। जब तक वो हिसाब नहीं देंगे, जब सब गरीब लोगों को पैसे का हिसाब नहीं देंगे, तब तक क्यों देंगे? All these MPs first created a ruckus in Parliament and they were suspended for it. And then how do they choose to entertain themselves? By mocking, by doing mimicry of our Honourable Vice President. And honestly, they have not just insulted Dhankarji, they have insulted every family member of a farmer in this country. They have insulted every single Jat. They have personally insulted me. And these are people with a very elitist mindset. These are people who don't think that it is wrong to insult others. So they can insult Sikhs when they like. They will insult OBCs. They will insult North Indians. They believe in this divide and rule, and they have not even bothered to apologize. It's shameful. And like we did not forget the Sanatan jibe, we are not going to forget this insult. The country will remember it and we will respond with votes. केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया, तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफी मांगी और ना ही कोई प्रयास किए। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष चाहता है लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान का अपमान करना, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना। और जो रोज जाट समुदाय में देखा जा रहा है, जिस तरह के देश के अलग अलग कोनों से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति जी के पक्ष में लोग निकलकर बाहर आए। टीम ANN न्यूज।